अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हाँ कि तुम सारे ठीक ठाक खैरियत दे नाल ते चढ़दी कला च होवोगे। सिख मनाते ने होला ते हिंदू मनाते ने होली। आया कि होला ते होली एक ही त्यौहार आपस चाल देने आदि वीडियो ते बाद चढ़ते करने गलबात। वीडियो शुरू करने तो पहले मेरे वीरा भरावां दे अगे बिनती है कि मेरी वीडियो नू लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर कर दियो। तिसी चल के देनी आदि वीडियो। लेट्स स्टार्ट। कई लोग होली और होला मोहल्ला को एक ही त्योहार समझते हैं, पर असल में ये दोनों त्योहार आपस में बिल्कुल अलग हैं। होली वाले दिन हिंदू लोग एक दूसरे पर रंग लगाकर त्योहार मनाते हैं, पर होला मोहल्ला वाले दिन सिख लोग गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा चलाई हुई परंपरा को बरकरार रखते हुए आपस में नकली युद्ध लड़कर मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंजाब में होली से भी ज्यादा होला मोहल्ला क्यों बढ़ चढ़ कर मनाया जाता है और कैसे ये दोनों त्योहार आपस में बिल्कुल अलग है, और क्यों गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सिखों को होली के स्थान पर होला मोहल्ला मनाने का आदेश दिया। सन 1699 में जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो उसके अगले साल सन 1700 में कुछ सिख गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार में आए और उन्होंने गुरु जी को बताया कि लोग सारे नगर में होली का त्योहार मना रहे हैं, लेकिन इस त्योहार को बड़े बुरे तरीके से मनाया जा रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है, त्योहार के नाम पर गुरुजी पाप हो रहा है। उन सिखों ने गुरुजी को यह भी बताया कि होली का रंग डालने के नाम पर औरतों की इज्जत के साथ लोग खिलवाड़ करते हैं, उनका अपहरण करते हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला है। तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, होली का त्योहार कुकर्म और पाप का अड्डा बन चुका है, इसलिए हमें इसे रोकना ही होगा और इसके स्थान पर एक ऐसे त्योहार की शुरुआत करनी होगी जहां बुराई पर अच्छाई की जीत हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सिखों को जगह जगह हुक्मनामे भेजे कि मेरा हर सिख शस्त्रों से सजकर अपने घोड़े पर सवार होकर मेरे पास हाजिर हो। कहते हैं जब गुरुजी के सारे सिख गुरुजी के पास हाजिर हो गए तो उन्होंने अपने सिखों को होली ना मनाने का आदेश दिया, बल्कि होली से अगले दिन होला मोहल्ला के त्योहार की शुरुआत कर दी। गुरुजी ने यह ऐलान आनंदपुर साहिब में स्थित होलगढ़ किले से किया था। इतिहासकारों ने होला मोहल्ला का अर्थ इस प्रकार समझाया है, होला का अर्थ है हमला करना और मोहल्ला का अर्थ है वे स्थान जहां हमला किया जाता है। कहते हैं कि होला मोहल्ला के इस उत्सव पर गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के दो दल बनाकर उनमें आपस में नकली युद्ध करवाया करते थे, और जो दल जीत जाता था उसे सरोपा भेंट किया जाता और इनाम दिया जाता। गुरुजी अपने खालसे को युद्ध अभ्यास करवाते थे, उन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिया करते थे ताकि उनके सिखों का मनोबल ऊंचा उठे, वे दुश्मनों का मुकाबला करने योग्य बन सके। गुरु परंपरा को कायम रखते हुए होला मोहल्ला के दिन गुरसिख इस दिन नकली युद्ध करते हैं और कई तरह के करतब दिखाते हैं, जैसे नेजा चलाना, घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना आदि। सिखों के महान धार्मिक स्थान श्री आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन से लगने वाले मेले को होला मोहल्ला कहा जाता है। यह त्योहार सिखों द्वारा असल में 3 दिन तक मनाया जाता है। इस साल 25 से 27 मार्च तक होला मोहल्ला मनाया जाएगा, पर पंजाब के ऐतिहासिक गुरुघरों में हफ्ते पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस महान उत्सव में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में गुरु की संगतें आनंदपुर साहिब पहुंचती हैं। इस इलाके के लोग देशों विदेशों से आई संगतों के लिए लंगर का इंतजाम करते हैं। संगतें अपने ट्रकों व ट्रालियों के साथ लंगर की सामग्री लेकर पहुंचती हैं और बढ़ चढ़कर सेवा करते हैं। गुरु के 5 प्यारे श्री केसगढ़ साहिब से चलकर किला आनंदगढ़, किला लोहगढ़ और माता जीतो जी के गुरुद्वारे में पहुंचते हैं। वहां के दर्शनों के बाद फिर 5 प्यारे मेले के आखिरी दिन वापस किला केसगढ़ में आ जाते हैं और फिर वे होला मोहल्ला की समाप्ति की घोषणा करते हैं।
जिस जिस रास्ते से गुरु के 5 प्यारे गुजरते हैं वहां पर कुछ कुछ दूरी पर लंगर का प्रबंध किया जाता है। होला मोहल्ला के मौके पर सारी आनंदपुर साहिब की नगरी विशेष तौर से सजाई जाती है और गुरुद्वारा श्री केसगढ़ में गुरु गोबिंद सिंह जी के शस्त्रों का भी संगतों के सामने प्रदर्शन किया जाता है। होला मोहल्ला के इस त्योहार को मनाने के पीछे गुरु जी का यही उद्देश्य था कि मेरा सिख नकली रंग ना लगाए बल्कि परमात्मा के नाम रंग के साथ जुड़े और अपने हाथों में शस्त्र पकड़कर कमजोर लोगों की मदद करे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमेशा अपने सिखों को तलवारबाजी के साथ साथ गुरबानी के साथ जोड़े रखा और अपना संत सिपाही बनाया। इसका उदाहरण यह भी है, जब गुरु जी ने अपना आनंदपुर साहिब का किला खाली किया था, जब लाखों की तादाद में मुगल फौज गुरु जी के पीछे पड़ी थी, तब भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सारे सिखों के साथ आशा दीवार बानी का जाप किया था। होला मोहल्ला वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी श्री आनंदपुर साहिब में खुद हाजिर नाजर मौजूद होते हैं। इस बात का प्रमाण इस बात से मिलता है कि जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने परिवार के साथ आनंदपुर साहिब का किला छोड़ा तो सिखों के काफिले में सबसे पीछे गुरु जी के सबसे बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह आ रहे थे। उनके साथ एक बहुत महान गुरु के सिख भाई चोपा सिंह जी भी चल रहे थे। कहते हैं बाबा अजीत सिंह तब पीछे मुड़ मुड़कर अपने महल को बार बार देख रहे थे। तो भाई चोपा सिंह ने उनसे पूछा, बाबा जी बार बार आप पीछे मुड़कर क्या देख रहे हैं? तब साहिबजादे ने बड़े भावुक होकर कहा, भाई चोपा सिंह जी, मैं उन दिनों को याद कर रहा हूँ जो हमने अपने महल आनंदपुर साहिब में बिताए थे। इसी स्थान पर मेरा जन्म हुआ, यहीं पर खालसा का जन्म हुआ। इसी स्थान पर मैं अपने गुरु पिता, अपनी माता और गुरु सिखों की गोद में बैठा। यहीं मैंने शस्त्र विद्या सीखी, यहीं पर मेरे भाइयों का जन्म हुआ, यहीं पर खालसा फला फूला। मैं तो ये सोच रहा हूँ, क्या कभी ऐसा भी समा आएगा जब हम दोबारा इस आनंद का अनुभव कर पाएंगे? क्या मैं इस आनंदमय घर की आखिरी झलक देख रहा हूँ? ऐसी बातें साहिबजादे के मुख से सुनकर काफिले में चल रहे सभी गुरसिख तब अत्यंत भावुक हो उठे। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। कहते हैं जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सिखों को इस प्रकार रोते हुए और भावुक होते देखा तो पूछा, क्या बात है भाई चोपा सिंह जी? इस प्रकार उन्होंने गुरु जी को सारी बात बताई तो गुरु जी ने अपने साहिबजादा अजीत सिंह को सांत्वना देते हुए समझाया, अजीत सिंह कोई बात नहीं, हिम्मत ना हार। हर साल जब मेरा खालसा आनंदपुर साहिब आएगा तो हम खुद जाकर उस दिन सिखों से मिलेंगे। हम सिखों के सामने प्रकट होकर उन्हें दर्शन देंगे। गुरु जी का यह वचन आज भी कायम है। होला मोहल्ला के दिन आनंदपुर साहिब आई सारी संगतों की हर मुरादें पूरी होती हैं। यही कारण है कि लाखों की गिनती में देश विदेशों से गुरु की संगतें अपने महान गुरु के दर्शन करने वहां पहुंचती हैं और अपनी मुरादें पाती हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਲਾ ਤੇ ਹੋਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਫਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਹੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ। ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ।